नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आपको लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग ब्याज के बारे में सीखेंगे। और ब्याज के बारे में ही नहीं, हम दो तरह के ब्याज के बारे में सीखेंगे। एक ग्रामीण क्षेत्र के ब्याज के बारे में सीखेंगे और एक जो सीधा साधारण ब्याज होता है उसके बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग चलिए शुरुआत कर लेते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ठीक है। आज हम पहले जान लेते हैं साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज में एक होता है मूलधन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। अगला होता है समय, टाइम, दर जिसको बोलते हैं रेट। ब्याज भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। और एक अंत में जो सबसे बड़ा रकम मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन, मतलब अमाउंट। चलिए, तो पहले मूलधन के बारे में जान लेते हैं। मूलधन, जितना पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को देते हैं या किसी से लिया गया जो रकम होता है या दिया गया जो रकम होता है उसको हम लोग कहते हैं मूलधन कहते हैं। समय, जितने दिनों के लिए हम उसका पैसा रखते हैं या कोई और आदमी मेरा पैसा रखता है तो उसको हम लोग कहते हैं समय। और जिस दर पे दिया जाता है, जो उसका परसेंटेज होता है वह उसका दर कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ब्याज। क्या है? ब्याज। ब्याज, जितना रकम हम किसी को दिए हैं और उससे जितना रकम हमको बढ़ा के मिलेगा, जितना अधिक रकम, जितना अधिक पैसा हमको बढ़ा के मिलेगा, वही उसका क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, ठीक है। ब्याज के तो कई रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी गाड़ी को भाड़ा पर ले जाते हैं। गाड़ी को भाड़ा पर ले जाते हैं तो उस गाड़ी को हम रख नहीं लेते हैं, पहले उसका गाड़ी लौटाते हैं, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसको। गाड़ी के भाड़े मतलब एक ले जाने के बदले उसको हम लोग पैसा देते हैं। उसी प्रकार हम मकान में, किसी किराए के मकान में रहते हैं तो उसका मकान तो मेरा है नहीं, उस मकान में रहने के बदले, उसका मकान हम अगर यूज किए हैं, उसको रखने के बदले हमको कुछ पैसा उसको देना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। जो पैसा देते हैं वह वहाँ पर कहलाता है भाड़ा। उसी प्रकार हम किसी का पैसा अगर रखते हैं या कोई मेरा पैसा रखता है तो उस पैसे के रखने के बदले उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। उसी को हम लोग, जितना ज़्यादा अधिक वह हमको दिए हुए पैसे से अधिक देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। तो मकान का जो रखने का एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको हम लोग कह देते हैं किराया, ठीक है। गाड़ी अगर कहीं ले गए तो उसको हम लोग कह देते हैं कि हमको भाड़ा दीजिए। उसी प्रकार हम लोग पैसे रखने के बदले जो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, पैसे जो हम रखे हैं या किसी को हम दिए हैं, उसको रखने के बदले लेते हैं या देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ गए। अब हम कुछ सूत्र के बारे में जान लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा में 100, ठीक है।
मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। उसी प्रकार अगर हम मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। उसी प्रकार आगे आ जाइए, अगर हमको निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा क्या, ब्याज गुने 100, कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। उसी प्रकार अगर दर निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है। और एक सबसे बड़ा रकम होता है जिसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन माने हमारा होता है कुल अमाउंट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। जो रकम हमको लौटाएगा पैसा रखने के बाद, कुछ समय रखने के बाद जो पैसा हमको लौटाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। कुल रकम जो लौटाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। चलिए अब हम मान लीजिए किसी आदमी को हम ₹500 उधार दिए हैं, तो ₹500 क्या हो गया, मूलधन हो गया। ₹500 उसको दिए हैं और समय वह 2 वर्ष का था। कितना वर्ष का था, 2 वर्ष का। और दर हो गया 5%। तो कहता है कि हमको ब्याज बताइए कि ब्याज कितना होगा। क्या बताना है, ब्याज बताना है कि ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर व्हाट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे। क्या हो जाता है ब्याज का सूत्र, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है 500 गुने 2 गुने 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10 पचे 50 रुपया हमको एक्स्ट्रा रकम मिलेगा, यानी हमको ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 रुपया। ठीक है। अब हमको वह लौटाएगा कितना रुपया, तो जो रुपया हमको वो लौटाएगा, यानी कि मेरा 500 रुपया जो उसने लिया है वो, ठीक है, या हम जो किसी से लिए है वो, और जो एक्स्ट्रा रकम है, जो एक्स्ट्रा कितना हमारा ब्याज हुआ है 50, वो दोनों मिला के हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कितना 500 प्लस 50 बराबर 550 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी मूलधन का आप ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें समय जितना दिन दिया हो उसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं। इसी में एक अलग प्रकार का सवाल आएगा जिसमें महीना दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, महीना दिया रहेगा। उसको हम आगे क्लास में बताएंगे। ठीक है। पहले हम लोग अब ग्रामीण ब्याज की ओर चलते हैं। ग्रामीण ब्याज की ओर चलते हैं। किसमें, ग्रामीण ब्याज में। ठीक है। तो ग्रामीण ब्याज का एक उदाहरण समझ लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्याज लगता है वो कैसे लगता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी को मूलधन के रूप में, मतलब हम उसको ब्याज पर दिए हैं कितना रुपया, हम मान लीजिए कि हम उसको 5000 रुपया दिए हैं। कितना दिए हैं, 5000 रुपया दिए हैं, और समय लग गया हमको 10 माह लग गया है। क्या लग गया है, 10 माह। और दर जो है, दर यहीं पर सबसे बड़ा समझने वाला बात होता है। दर यहाँ पर जो हो जाएगा 5% ही सही, सॉरी 5% छोड़िए, 3% पर चलते हैं। 3% सही। गांव घर में अक्सर ब्याज 3% पर लगता है, 3% के बारे में जानते हैं। 3% सही।
अब देखिए 3% का मतलब हुआ 3 रुपया, ऐसे भी लिखा हो सकता है इसी का 3 रुपया प्रति सैकड़ा। क्या लिखा हो सकता है? 3 रुपया प्रति सैकड़ा। लेकिन इस साधारण ब्याज में जो हम सीखे हैं उसमें समय को हम वर्ष में रखे हैं। किस में रखे हैं? वर्ष में रखे हैं। लेकिन जो हम ग्रामीण ब्याज सीखेंगे, ग्रामीण ब्याज, ग्रामीण क्षेत्र का जो ब्याज होता है, ग्रामीण ब्याज जब हम सीखेंगे ना, ग्रामीण ब्याज, तो उसमें हमको समय को किस में रखना है? महीना में रखना है। क्या रखना है? महीना में रखना है। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र वही रहेगा, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टा में 100। मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। समय कितना लग गया? 10 माह। अगुने दर हो गया 3%, 3 अब बट्टा में 100 रुपया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15 और 2 जीरो, मतलब 1500 रुपया हमारा ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और बात समझ लीजिए, यहाँ जब भी चर्चा होगा ग्रामीण क्षेत्र में ब्याज का, वो कैसे चर्चा होगा? ग्रामीण क्षेत्र का जो ब्याज होता है ना, वो महीना में जोड़ाता है। 3% का मतलब हुआ 1 महीना में 3% लेंगे। कितना? 1 महीना में 3% लेंगे। और जैसा सीधे साधारण ब्याज रहेगा, जैसे कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट या बैंक में भी, अगर बैंक तो साधारण ब्याज लेता नहीं है, बैंक तो लेता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है। अगर कहीं पर साधारण ब्याज जोड़ना है तो वहां पर अगर दर लिखा हुआ है, दर लिखा हुआ है 10%, इसका मतलब हुआ कि 1 साल में 100 का 10%, मतलब उसका 10% मतलब साल में 10%, मतलब वर्ष में, 1 वर्ष में 10%। यहां पर जो निकाले हैं, अगर कोई कहेगा 3 रुपया सैकड़ा या 3%, तो 3% अगर ग्रामीण क्षेत्र में हुआ या 5% कोई भी परसेंट हुआ, वो उसके कहने का मतलब 1 माह में उतना रुपया होगा। और परसेंटेज जो होता है ना, उसका 100 रुपया का, जैसे 3% हुआ मतलब 100 रुपया पर 3 रुपया, 1 महीना में 100 रुपया कितना रुपया हो जाएगा? 103 रुपया हो जाएगा। यहां पर कहने का मतलब हुआ दर अगर 100 रुपया तो 1 साल के बाद 110 रुपया होगा। 10% का मतलब क्या है? तो 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा? 110 रुपया। तो सीधा अगर साधारण ब्याज है तो उसमें क्या करना है कि वह साल भर पर निकालना है, वर्ष भर का समय रखना, जो भी समय रखना है वर्ष में रखना है, और इसमें जो रखना है वह महीना में रखना है। अब अगर दिन के बारे में जानना रहेगा तो अगली क्लास में हम दिन के बारे में भी बताएंगे कि कैसे बनता है। धन्यवाद।